नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शशांक शेखर त्रिपाठी जी, जो कि पेशे से वकील है और निष्पक्ष जांच के लिए जाने जाते हैं और लोगों को न्याय दिलाते हैं। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में घट रही हिंदू जनसंख्या के बारे में। हालांकि आप इनको पहले जानते ही हैं, इनके बहुत सारे वीडियो पड़े, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेबाक तरीके से सच्चाई पर बात करते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शशांक शेखर त्रिपाठी, अधिवक्ता। जो पाकिस्तान है वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ प्रताड़ना होती है, उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भारत का बंटवारा जब 1947 में हुआ और 1945 के आसपास बंटवारे की जो भूमिका तैयार की जाने लगी, तो जनमानस तो इस बात के लिए तैयार नहीं था कि एक अचानक बंटवारे की घोषणा हो जाएगी और सत्ता बैठ करके सत्ता के दलाल आपस में एक भूभाग का बंटवारा कर लेंगे और सत्ता बांट लेंगे। तो वहाँ की जो के लोग दरअसल भारत में रहने वाले या भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब भारत, वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों भारतीय उपमहाद्वीप और यहाँ रहने वाले सारे लोग हिंदू ही हैं। हिंदू विचारधारा के, हिंदू लोग, हिंदू जीवन पद्धति और हिंदू सोच और विचार और नैतिकता। परंतु राजनीतिक बंटवारे के कारण जो एक खाई उत्पन्न हुई, उससे राजनीतिक लोगों ने एक राजनीतिक आतंकवाद पैदा किया। और बंटवारे के समय ही आपको ध्यान होगा, बहुत सारी टीवियों में, फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब वहाँ से ट्रेनें आती थी तो हिंदुओं की लाशों से पटी हुई आती थी, और वहाँ से जब सिंधियों की लाते थे तो उनकी औरतों की इज्जत लूट ली जाती थी। कराची की सड़कों पर नंगा करके औरतों की परेड कराई गई, जबकि भारत भूमि पर ऐसा नहीं हुआ। आप देखेंगे कि जब पश्चिम बंगाल में जब डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया तो वहाँ पर भी हजारों की संख्या में हिंदू मारे गए और वहाँ पर महीनों वो लाशें पड़ी रही, चील, कौवे, गिद्ध उन लाशों को नोचते रहे। तो जिस प्रकार का बंटवारा हुआ, उसे जनसंख्यकीय परिवर्तन हुआ नहीं, बस भूभाग का बंटवारा कर लिया गया। पूरे बंटवारे की कोई रूपरेखा नहीं बनाई गई। तो पाकिस्तान में जो हिंदू बचे, जब पाकिस्तान बना तो, और बांग्लादेश में बंगाली मुसलमान और बंगाली हिंदू थे, और पाकिस्तान में सिंधी, पंजाबी हिंदू थे, और कुछ हिंदू भी, मतलब जिनको आप हिंदू कहते हैं वो हिंदू थे, और लेकिन सिंधी और पंजाबी हिंदू ही समाज के अंग वहाँ पर थे। तो जिस प्रकार का उनके साथ वहाँ अत्याचार किया गया धार्मिक, और पाकिस्तान को शुरू में ही इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी 20 से 22% आबादी जब पाकिस्तान बना उस समय वहाँ हिंदुओं की थी। लेकिन भारत में 10 से 12% मुसलमानों की आबादी थी। चूँकि भारत बड़ा देश था, भारत की आबादी ज़्यादा थी, पाकिस्तान की आबादी कम थी, वहाँ फिर भी 20% हिंदू थे। लेकिन भारत में 10-12% से मुसलमान आज ग्रो करते हुए, विकास करते हुए, आज लगभग 25% की आबादी हो गई है। जी, जैसे कि जो देश का बंटवारा हुआ था वो धर्म के नाम पे हुआ था कि हिंदू यहाँ रहेंगे भारत देश में, और मुस्लिम जो देश नया बन रहा है उसमें जाएंगे। जी बिल्कुल। फिर किसकी वजह से देखिए, उस समय जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी और जिन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैक्ट किया, उनको न हिंदू से मतलब था न मुसलमान से मतलब था, उनको मतलब था सत्ता पर कब्जा करने से। तो एक जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट वर्ग था, वो जिन्ना के नेतृत्व में वहाँ पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना और उसने पाकिस्तान के सिस्टम पे कब्जा किया। और जो भारत का वर्ग था, जो सत्ता लोलुप वर्ग था, वह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में यहाँ पर सत्ता में आया। जबकि देखिए, आपको याद होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की प्रक्रियाएँ की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के लिए वोटिंग हुई थी, वो जीते थे, लेकिन गांधी जी ने बार बार वीटो करके नेहरू को ही प्रमोट किया और नेहरू को ही आगे करके उनको बनाया। तो जब हिंदुस्तान का बंटवारा, तत्कालीन भारत का बंटवारा जब धर्म के आधार पर हुआ और एक विशेष भूभाग को यह कहा गया कि आप वहाँ मुसलमान रहेंगे, और एक विशेष भूभाग को जब ये निर्धारित किया गया तो वहाँ हिंदू रहेंगे, तब जिन लोगों के हाथ में इस देश को पुनः व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी थी, जिन लोगों के हाथ में इस बंटवारे पर सिग्नेचर करने की जिम्मेदारी थी, यह जिम्मेदारी उनकी थी कि शांतिपूर्ण ढंग से बंटवारा हो, यहाँ की सारी मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली जाए और पाकिस्तान की सारी हिंदू आबादी जो है भारत आ जाए, हिंदू आबादी। यही नहीं,
एक तो भारत में मुसलमानों को रोका गया या उनको रहने दिया गया, पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्याएं की गई, और उसके बाद भारत का जब संविधान बना तो भारत के संविधान में अल्पसंख्यक कह के एक विशेष प्रकार का अधिकार दे दिया गया। और भारत के हिंदुओं को, जैसे भारत का संविधान का मतलब होता है संविधान, भारत में संविधान नहीं है। आप पहले तो ये जान लीजिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 14 में तो है कि धर्म, जाति, मूल, वंश, संप्रदाय के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, परंतु 16-17 में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया है धर्म, संप्रदाय, मूल, वंश, जाति के नाम पर। तो भारत का संविधान नहीं है। यह भारत का संविधान भारत के जो मूल लोग हैं, भारत का जो बहुसंख्यक है, उसके ऊपर अत्याचार करने वाला संविधान बना। और इस संविधान को जिन लोगों ने बनाया उनको यह जिम्मेदारी थी कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, क्योंकि इसी आधार पर बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया गया और वहाँ पर उसके लिए उसको बनाया गया था। तो देखिए, पाकिस्तान में इस्लाम फल फूल रहा है, भारत में तो जो भारतीय व्यवस्थाएं थी, धार्मिक व्यवस्थाएं थी, उनको समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 30 डाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें भारत के लोगों को भारत के धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत के स्कूलों में भारत के धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन वहीं सब क्लास डाल करके अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया गया मुसलमानों को और ईसाइयों को, और उनको उनके मनपसंद के धर्म और उनके स्कूलों को चलाने की इजाज़त दे दी गई। तो जिस प्रकार से भारत को पुनः एक अन्य बंटवारे के कगार पर भारत का संविधान बनाते समय ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ले जाके खड़ा करा दिया था, जिसकी परिणति मणिपुर की घटना है, केरल की घटनाएं हैं, पश्चिम बंगाल की घटनाएं हैं, और जिस प्रकार से देश में अराजकता व्याप्त कराई जा रही है 10 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठियों को घुसाकर। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली में भी घुसपैठियों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। आप दिल्ली जाएंगे तो आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप जाएंगे तो आपको 20-25 हज़ार का वहाँ फ्लैट किराए पे लेना पड़ेगा, आपको सारी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेगी। वहाँ तो षड्यंत्र के तहत दिल्ली की सरकारी ज़मीनों पर पहले कांग्रेस ने, अब अरविंद केजरीवाल ने बसाने का काम किया है। और अभी आप देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान आया है कि हम लोग जिनके कागजात बह गए उनके नए कागजात उनको बना देंगे। अरे भैया, जिनके कागजात बह गए वो नहीं ना बह गए, उनको बुलाइए, उनके आधार कार्ड को नया बनाने की क्या ज़रूरत है, उनके राशन कार्ड को नया बनाने की क्या ज़रूरत है। वो सारे रिकॉर्ड सरकारी ऑफिसों में उपलब्ध हैं, वो सारे रिकॉर्ड पर। लेकिन चूँकि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर के वहाँ पर दिल्ली में बसे हुए हैं, और जो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को वोट बैंक का काम करते हैं, उनको पूर्ण तरीके से बसाने का काम किया जा रहा है। जिस घटना की परिणति आपने देखी NRC CA के समय, आपने किसान आंदोलन के समय, आपको NRC और CA के समय और किसान आंदोलन के समय समान चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे, समान लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। क्या आपको नहीं लग रहा था एक ही लोग किसान के रूप में है, फिर एक ही लोग NRC CA के विरोधी के रूप में है? वो सारे लोग सुनियोजित तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग थे, और भारत की एकता और अखंडता को चैलेंज करने वाले लोग थे। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर 2024 से पहले संज्ञान लेना होगा, नहीं तो ये लोग 2024 के पहले देश को जलाने का काम करेंगे, जिससे बच पाना देश के लिए बहुत मुश्किल होगा। सर, आप ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनने के लिए आप क्या समझते हैं, मतलब बन पाएगा? भारत एक हिंदू राष्ट्र है सर, सरकारी तौर पे भारत की आत्मा हिंदू राष्ट्र है, भारत की आत्मा हिंदू राष्ट्र की है। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो राष्ट्र की परिभाषा है वह स्वयं अपने आप में हिंदू है, और जो नेशन की परिभाषा है वह अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा हो सकती है। लेकिन राष्ट्र आप ब्रिटेन के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, राष्ट्र आप पाकिस्तान के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप नेशन वर्ड को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नेशन वर्ड को ब्रिटेन के लिए, अमेरिका के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल जब करते हैं तो वह सिर्फ भारत भूमि के लिए ही करते हैं। और भारत भूमि पर रहने वाले सभी हिंदू, सभी मुसलमान, सभी सिख, सभी ईसाई हिंदू हैं, यही हमारा मानना है, और सबकी जीवन पद्धति एक है। अगर राजनीतिक
वैचारिक गतिरोध न उत्पन्न हो तो भारत का मुसलमान भी उतना ही हिंदू है जितना हिंदू मैं हूँ। भारत का सिख भी तो हिंदू है ही, भारत का, मैं तो कहता हूँ भारत का मुसलमान, भारत का ईसाई भी उतना ही हिंदू है, क्योंकि उनका खून हिंदू है, उनका विचारधारा हिंदू है, वे हिंदू हैं और वे भारत राष्ट्र के नागरिक हैं। तो जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सर का यही कहना है कि देश में जो भी अराजक तत्व है, जो भी घुसपैठिए हैं, वो जल्द से जल्द देश से बाहर निकले, तभी देश का विकास हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये सर के अपने विचार थे। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा आगे भी वीडियो में मेरे साथ में। ऐसे ही जो भी मुद्दे हैं देश में, देश को कहीं पीछे ढकेल रहा है, उन मुद्दों पर सर से बात करके आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।